दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, आज एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक पॉडकास्ट में दिए गए बयानों की चर्चा है, उनके बयानों पर चर्चा हो रही है। तो दूसरी तरफ इसी चर्चा के बीच आगरा में सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद उनके घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला बोल दिया। बड़ी संख्या में करणी सेना के कार्यकर्ता बुलडोजर लेकर रामजी लाल के घर की तरफ बढ़े। यहां पुलिस से झड़प के बाद बवाल हो गया। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। इसमें कई पुलिसकर्मियों के घायल होने की खबर भी है। यानी एक तरफ मुख्यमंत्री जी बुलडोजर की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसी बुलडोजर को लेकर करणी सेना के सदस्य, करणी सेना के कार्यकर्ता रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंच गए। कभी कभी ऐसा होता है कि सत्ता जिस हथियार को ज्यादा प्रोत्साहित करती है, उसी हथियार को लोग भी उठाने लगते हैं, जनता भी उठाने लगती है। बुलडोजर को उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहित किया गया, लेकिन आज उसी बुलडोजर को लेकर करणी सेना के कार्यकर्ता सांसद रामजी लाल सुमन के घर की तरफ बढ़े। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यूज एजेंसी एएनआई के पॉडकास्ट में कहा कि कभी कभी लोगों को उस भाषा में समझाने की जरूरत होती है जिस भाषा में वे समझते हैं। बुलडोजर कार्रवाई पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग न्याय और कानून को अपने हाथ में लेते हैं, उन्हें कानून के दायरे में रहकर ही सबक भी सिखाया जाता है। जो लोग जैसे समझेंगे, उनको उसी भाषा में समझाया जाएगा। मथुरा के मामले में कोर्ट में होने के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम तो अदालत का ही पालन कर रहे हैं, अदालत का ही सम्मान कर रहे हैं, वरना वहां अब तक बहुत कुछ हो गया होता। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अब तक संभल में कुल 54 तीर्थ स्थल खोज लिए हैं। हमें यहाँ भी मंदिर मिले हैं, तीर्थ स्थल मिले हैं, और जहाँ भी हमें इस तरह के सनातन धर्म से जुड़े हुए तीर्थ स्थल मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, उनका संरक्षण किया जाएगा, क्योंकि ये सब तीर्थ स्थल भारत की विरासत हैं। मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा करना गलत है। इस्लाम कहता है कि ऐसी इबादत गाहें मंजूर नहीं हैं जिन्हें किसी और के धार्मिक स्थल को गिराकर बनाया गया हो। फिर इन्हें क्यों बनाया गया? धार्मिक स्थानों की पहचान हमने की है, इसके अलावा भी कुछ और धार्मिक स्थलों की पहचान के प्रयास चल रहे हैं। ऐसे धार्मिक स्थलों के पहचान के प्रयास चल रहे हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, योगी जी की यह बात बिल्कुल सही है कि जो जिस भाषा में समझता है, उसे उसी भाषा में समझाया जाना चाहिए। इस बात से भला कौन इनकार करेगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सभी धर्मों के लोगों को एक ही भाषा में समझाया जाता है? सभी धर्मों के लोगों से क्या एक ही भाषा में बात की जाती है, या फिर धर्म के अनुरूप, धर्म के अनुसार भाषा का चुनाव किया जाता है? क्या न्याय और कानून को सिर्फ एक धर्म के लोग ही अपने हाथ में लेते हैं? फिर क्या कारण है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए, मुस्लिम भाइयों के लिए दूसरी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? क्या मुसलमान ही अवैध तरीके से
मकान बना रहे हैं? क्या मुसलमान ही अवैध तरीके से कब्जा कर रहे हैं? सवाल यह भी है कि जब किसी मुसलमान पर कोई आरोप लगता है तो ही उसका घर अवैध क्यों हो जाता है? तो ही यह खबर क्यों आती है कि उस आरोपी का घर अवैध है? बुलडोजर न्याय पर सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर नाराजगी व्यक्त करता रहा है। इसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी भाषा में समझाया जाएगा। अगर कोई भी इंसान गलत काम करता है तो उस पर कानून के दायरे में रहकर उसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी कार्रवाई को दिखावे के लिए नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसी कार्रवाई में दिखाया तो यह जाता है कि जैसे ये कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही हो रही है, लेकिन क्या पूरी तरह से कानून का पालन किया जाता है? ऐसे ज़्यादातर मामलों में दिखावे के लिए नोटिस दे दिए जाते हैं, लेकिन आरोपी को न्यूनतम समय भी नहीं दिया जाता है। दोस्तों, योगी जी की यह बात ठीक है कि सनातन धर्म से जुड़े तीर्थ स्थलों को, मंदिरों को संरक्षण देना चाहिए, संरक्षित किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढा जाएगा तो किसी ना किसी रूप से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा। कुछ समय पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी यह कह चुके हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर नहीं ढूंढा जाना चाहिए। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पॉडकास्ट में यह भी कहा कि भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल जैसे नमूने जरूर रहने चाहिए, ताकि भारतीय जनता पार्टी का रास्ता साफ होता रहे। सवाल यह है कि क्या एक मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी होनी चाहिए? राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, संस्कारित होने का दंभ भरने वाली, संस्कारित होने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यदि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें यह विचार करना होगा कि क्या हमारी राजनीति का स्तर इतना ही रह गया है? मुख्यमंत्री ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के बयान की तीखी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं है कि कोई व्यक्ति इसका इस्तेमाल किसी दूसरे पर हमला या दूसरे का अपमान करने के लिए कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सवाल तो मुख्यमंत्री योगी जी की पर भी उठ सकता है, जब मुख्यमंत्री जी ने राहुल गांधी को नमूना कहा तो क्या उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा नजर नहीं आई? मुख्यमंत्री जी ने इस पॉडकास्ट में कई बातें कही, लेकिन उनकी इन बातों पर कई राजनेताओं ने आपत्ति भी जताई। बहरहाल आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।